नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के चलते चीन और अमेरिका में तनाव चरम पर पहुंच गया है। चीनी चेतावनी के मद्देनजर अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर पेलोसी 24 लड़ाकू विमानों की निगरानी में ताइवान पहुंची। उनके विमान को अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने स्कॉट किया। चीन की अंजाम भुगतने की चेतावनी को दरकिनार करते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से 70 साल से चल रहा चीन ताइवान विवाद एक बार फिर बढ़ गया। दोनों देशों के बीच जारी विवाद में हमेशा से अमेरिकी हस्तक्षेप रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है चीन ताइवान विवाद और इसमें अमेरिका की क्या है भूमिका। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी जिस देश को सामान्य तौर पर हम चीन कहते हैं, उसका दावा रहा है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है। ताइवान को अमेरिका का समर्थन मिलने के बाद चीन ताइवान से और चिढ़ गया है। चीन इसे अपनी संप्रभुता पर अमेरिकी हमले की तरह देखता है। कब शुरू हुआ विवाद? 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने बीजिंग की सत्ता पर कब्जा कर लिया। फिर युद्ध के बाद KMT ताइवान द्वीप पर भाग गए और ताइपे में अपनी सरकार बनाई। 1950 में ताइवान संयुक्त राष्ट्र का सहयोगी बन गया। 1971 में बीजिंग को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की मंजूरी से जगह मिल गई। 1979 में अमेरिका ने ताइवान के साथ औपचारिक संबंध तोड़ लिए। अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर दिया। वन चाइना पॉलिसी जिसमें यह कहा गया है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। 1987 से 2004 के दौरान चीन ताइवान के संबंधों में सुधार देखने को मिला। 1991 में ताइवान ने आपातकालीन शासन को हटा दिया और चीन के साथ युद्ध की स्थिति को एक तरफा समाप्त करने का ऐलान कर दिया। दोनों पक्षों के बीच पहली सीधी वार्ता 2 साल बाद सिंगापुर में हुई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1995 में चीन को ताइवान के राष्ट्रपति ली टेंग हुई की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने सारी वार्ता स्थगित कर दी। ताइवान में 2000 में हुए चुनाव में KMT ने पहली बार ताइवान की सत्ता खो दी। अगले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में सुधार देखने को भी मिला। 2005 से 2015 तक धमकी और बातचीत का दौर चलता रहा। जनवरी 2016 में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की साई इंग वेन ने राष्ट्रपति चुनाव जीता, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। दिसंबर 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के राष्ट्रपति के साथ सीधे टेलीफोन पर बात कर दशकों की अमेरिकी राजनीतिक नीति को तोड़ दिया। अक्टूबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस द्वारा आंशिक रूप से अपने बयान में परिवर्तन किया गया। अब नैन्सी पेलोसी की यात्रा के चलते चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है।